स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सिरमौर जिला कांग्रेस ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कांग्रेस भवन में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। सिरमौर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अजय बहादुर सिंह ने कहा कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें करीब 25 लोगों ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन सभी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और उन्हीं को देश सेवा में अपनी प्रतीक मानते हुए आगे बढ़ेगी। आपको विदित है, आज पुण्यतिथि है स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे हिंदुस्तान के। उनकी याद में उनके बलिदान दिवस पर आज यहाँ रक्तदान शिविर का कांग्रेस ऑफिस नाहन में आयोजन हुआ, जिसमें कि लगभग 25 लोगों ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी और पुरुष युवा वर्ग भी शामिल थे, सबने मिलकर अपना रक्तदान किया और श्रद्धा सुमन जो हैं वो स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति में उनको अर्पित किए गए और ये वचन लिया गया कि उनके बताए हुए रास्ते पर हिमाचल कांग्रेस, सिरमौर कांग्रेस अग्रसर होगी और देश सेवा में उन्हीं को अपना प्रतीक मानते हुए आगे कार्य करेगी। मंडी जिला में भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर याद किया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंडी जिला मुख्यालय में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। मंडी जिला मुख्यालय पर स्थित कांग्रेस कार्यालय में भी कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद किया गया। उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंडी जिला कांग्रेस पूर्व प्रवक्ता आकाश शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश में दूरसंचार क्रांति के अग्रता, पंचायती राज संस्थाओं के जनक, महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाले दूरदर्शी युवा प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपने छोटे से 5 वर्ष के कार्यकाल में भारतवर्ष को एक नई पहचान दी। भारतवर्ष में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया और भारतवर्ष की आधे से ज्यादा आबादी को समान रूप में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने देश की एकता एवं अखंडता को बरकरार रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। श्री राजीव गांधी जी बहुत ही विजनरी प्रकार के लीडर थे, जिन्होंने अपने विजन से जो है बड़े छोटे से कार्यकाल, 5 वर्ष के कार्यकाल में जो है भारतवर्ष को एक नई पहचान दी। डिजिटल इंडिया का जो शुभारंभ हुआ वो उनके दौरान हुआ। दूरसंचार क्रांति उनके समय में आई और महिलाओं को 50% का आरक्षण जो है पंचायती राज संस्थाओं में, नगर पालिकाओं में श्री राजीव गांधी ने दिया और भारतवर्ष की आधे से ज़्यादा आबादी को जो है समान रूप में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने भारतवर्ष को एक अग्रणी क्षेत्र के देश खड़ा करने में पूरे विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को अदा किया हुआ है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और भारतवर्ष को एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र बनाने में योगदान दिया, आज सभी लोग जो है नम आंखों से उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पिछले 17 दिनों से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल परिसर में जारी कांग्रेस के प्रदर्शन को कांग्रेस द्वारा प्रायोजित और महज चुनावी स्टंट करार देते हुए भाजपा सोशल मीडिया मंडी पार्लियामेंट के प्रभारी नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में 37 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें 32 डॉक्टर अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिर भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में पिछले 17 दिनों से लगभग एक धरना प्रदर्शन चला हुआ है। धरने पे वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम एक है, क्योंकि वहाँ के जो विधायक हैं वो सीधे तौर पर उसमें शामिल हैं। उसी धरने को लेकर परसों माननीय मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय गोविंद ठाकुर जी से एक सवाल पूछा गया, पत्रकारों ने ही पूछा उस धरने को लेकर। अब डॉक्टरों की नियुक्ति को लेकर वो धरना है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में 37 पद डॉक्टरों के वहाँ पे सैंक्शन है, स्वीकृत है और 37 में से अभी हाल ही की वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने ये जानकारी शेयर की हमसे कि 14 वहाँ पे
चिकित्सा अधिकारी मेडिकल अफसर नियुक्त हैं, अभी तैनात हैं, और 16 वहाँ पे MBBS डॉक्टर तैनात हैं। और हाल ही में जब प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन किया गया था, कुल्लू में कुछ पोस्टें खाली हैं, मैं ये मानता हूँ कि एक गाइन स्पेशलिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ और एक MD मेडिसिन, 2 नियुक्तियाँ वहाँ पे और हुई है। तो ये कुल मिलाकर 14, 16 और 2 ये को इनको मिला के वहाँ पे 32 डॉक्टर है। 37 पदों में से 32 डॉक्टर वहाँ पे जो है वो तैनात हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिर भी लोगों को वहाँ पे गुमराह किया जा रहा है। दिल्ली सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी, वो एक ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, कि भाई हिमाचल में हम दिल्ली का शिक्षा मॉडल लागू करेंगे। अब मनीष सिसोदिया जी, मैं आपको कहना चाहूँगा, जबकि दिल्ली के बारे में, दिल्ली की राजनीति के बारे में और दिल्ली चुनाव में मैंने काम भी किया और दिल्ली में मैं काफ़ी रहा हूँ, बहुत अच्छी जानकारी मुझे वहाँ की है, आज की भी और पहले की भी, कि दिल्ली का आपका शिक्षा मॉडल क्या है। 1000 से लगभग 1043 से ऐसे कुछ स्कूल वहाँ पे हैं जिनमें 700-800 स्कूलों में आपके प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली में आपकी जो शिक्षा व्यवस्था, जिसे आप मॉडल को वो कहते हैं, वहाँ की चरमर आ गई है शिक्षा व्यवस्था आपकी पूरी शिक्षा। युवा सेवा एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने प्रदेश को नए 7 स्टेडियम की सौगात दी है। ये बात खेल मंत्री ने सोलन में अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। सोलन में निजी संस्थान द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रीमियर लीग के समापन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया का जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में खेलो इंडिया के तहत खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। अन्य जिलों में भी अपने स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं होती रही है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस बार सूखे का दौर ज्यादा चला, जिससे जंगल आग से धधक रहे हैं और वन विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते कई वन कर्मी आग की चपेट में आए हैं। उन्होंने आग लगने का मुख्य कारण लोगों का निजी स्वार्थ बताया और कहा कि घासनियों की सफाई के लिए लोग आग लगाते हैं। खेलो इंडिया में हमने हमीरपुर पूरा लॉन्च किया है, उसमें हो गया हमारा पूरा खेल महाकुंभ के अंदर, जहाँ पे पूरे ज़िला लेवल पे टूर्नामेंट्स हुए। विभिन्न स्थानों पे ज़िलों में अपने लेवल पे ही कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कार्यक्रम इस वक्त चले हुए हैं। और क्योंकि चुनावी वर्ष है तो चुनावी वर्ष में काफ़ी कैलेंडर्स जो थे हमारे डिस्टर्ब हुए, पर हमने एक अब नया कैलेंडर इशू कर रहे हैं और नए कैलेंडर के साथ जो है इवेंट्स को जो है पब्लिसाइज कर रहे हैं। आज भी एक क्रिकेट के टूर्नामेंट की क्लोजिंग के लिए मैं यहाँ सोलन में आया हूँ। तो स्पोर्ट्स को लेकर अभी उत्साह भी है और एक जागरूकता भी है युवाओं में, और बहुत से नए स्टेडियम्स का अब हमें कुछ 7 स्टेडियम्स नए भारत सरकार ने दिए हैं। और मैं इसके बाद अनुराग जी के साथ परसों मिलने वाला हूँ और उम्मीद है कि हमें कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हिमाचल में मिलेगा। लगी इस बार हमारा मार्च अप्रैल बिल्कुल ड्राई गया है, और जो अमूमन नहीं होता, और बहुत लंबी ड्राई स्पेल है। और ये आग भी हमारे लोग ही लगाते हैं। कल भी हमारा एक सोलन में गार्ड बहुत गंभीरता से इंजर्ड हुआ है, उसको PGI रेफ़र किया गया है, और उससे पहले भी एक लड़का इंजर्ड हुआ है। फायर फाइट्स को लेकर हमने काफ़ी अवेयरनेस भी फैलाने की कोशिश की है, काफ़ी ढोल पीट कर भी और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी हमने काफ़ी प्रयास किया। अब नए फायर इक्विपमेंट्स के लिए भी हम लोग एम्फोसिस कर रहे हैं, पर ये हम लोग खुद अपनी घासनी के चक्करों में आग लगाते हैं और उसके बाद वाइल्ड लाइफ का भी नुकसान होता है, जंगल का नुकसान होता है और हमारे फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, जंगलों में आगजनी की घटनाएं भी लगातार हो रही है। पिछली रात जिला बिलासपुर के नैना देवी उपमंडल के अंतर्गत माकड़ी में आसमानी बिजली गिरने से जंगल में आग लग गई और पूरा क्षेत्र आग की चपेट में आ गया। असंख्य जीव जंतु नष्ट हो गए। इसके अलावा वन संपदा को भी काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों और वन विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया और अभी भी आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। कृषि विभाग जिला ऊना में किसानों को आगामी फसल के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाएगा। विभाग द्वारा इसके तहत न केवल मक्की बल्कि बाजरा, चरी के बीज भी सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य किसानों को कम लागत पर अधिक पैदावार करवाना है। कृषि विभाग ऊना द्वारा उत्तम चारा उत्पादन योजना के तहत चारा उत्पादन बीज जैसे चरी और बाजरा
किसानों को सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत चरी के बीज पर किसान को 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अनुदान दिया जा रहा है। वहीं इसी योजना में बाजरे के बीज पर 40 रुपए सब्सिडी दी जा रही है, जबकि कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत हाइब्रिड मक्की के बीज भी किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस हाइब्रिड मक्की के बीज पर 200 रुपए किसान को सब्सिडी दी जा रही है। यही नहीं, किसानों को भिंडी, धनिया, हाइब्रिड सब्जियों के बीज भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। विभाग के अनुसार जिले के अकेले ऊना ब्लॉक में 8,300 हेक्टेयर भूमि पर मक्की की खेती की जाती है। किसानों को सभी प्रकार के सब्जियों और मक्की के विभिन्न किस्मों के बीज इन योजनाओं में सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं। मैं राजाराम शर्मा, कृषि प्रसार अधिकारी। इस समय हम किसानों की सेवा में जो है वो विभिन्न प्रकार जो सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है स्कीमें, उसके अनुसार जो है वो चारा उत्पादन के बीज के लिए जो है वो चरी का बीज और बाजरे का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें चरी के ऊपर सरकार द्वारा 25 रुपए पर किलो के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। सरकार द्वारा इसका 5 किलो की थैली का मूल्य जो है वो 290 रुपए है। ये फार्मर का हिस्सा, इसमें 165 रुपए और जो है 125 रुपए जो है वो उनको अनुदान दिया जा रहा है। बाजरे का बीज 90 रुपए पर किलो के हिसाब से है, जिसमें किसान को 40 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है और 50 रुपए पर किलो के हिसाब से किसान का हिस्सा लिया जा रहा है। और मक्की का हाइब्रिड मक्की है जो जिसकी कुल कीमत 475 रुपए है, इसमें भी 275 रुपए फार्मर शेयर के रूप में लिया जा रहा है और 200 रुपए की सब्सिडी सरकार द्वारा जो है वो किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस तरीके से जो हमारे वेजिटेबल सीड है, चाहे वो भिंडी है, चाहे वो धनिया है, इसके ऊपर भी 50% अनुदान जो है वो किसानों को मुहैया कराया जा रहा है। ये विभिन्न स्कीमों के तहत है। NFSM के तहत जो है वो मक्की का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तम चारा उत्पादन योजना के तहत जो है चरी और बाजरे का बीज दिया जा रहा है। न्यू बस स्टैंड के पास प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों में रात 2:30 बजे भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 22 झुग्गियां जलकर राख हो गई और उनमें रखा सामान भी जल गया। घटना में एक गाय, एक बकरी, एक भैंस का बच्चा और 12 मुर्गे झुलसकर मर गए। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नालागढ़ न्यू बस स्टैंड के पास झुग्गियों में देर रात 2:30 पर अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से करीब 22 झुग्गियां जलकर राख हो गई। इस हादसे में एक प्रवासी व्यक्ति भी झुलसने से घायल हुआ। यह आग एक झुग्गी से भड़की और एक के बाद एक साथ लगती झुग्गियों में फैल गई। आग फैलती देख प्रवासी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन अपनी कीमती सामान नहीं निकाल पाए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं पशुओं को खोलने तक का मौका नहीं मिला, जिसकी चपेट में आने से एक गाय, एक बकरी, एक भैंस का बच्चा और 12 मुर्गे झुलसकर मर गए। इस आगजनी की घटना में 10 लाख का नुकसान हुआ है और 30 लाख की संपत्ति बचाई गई। वहीं पर नालागढ़ तहसीलदार ऋषि शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मजदूरों को हर संभव सहायता देने की बात कही और उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था नगर परिषद में कर दी गई है। सरकार से क्या चाहेंगे, हम लोग को मदद चाहिए भाई, जो हम लोग का बाल बच्चे का गुजारा हो जाए, हमारा गुजारा हो जाए। झुग्गी झोपड़ी नहीं है, कपड़ा लत्ता नहीं है, बच्चे सबको देख रहे हो, चप्पलों नहीं है पैर में। सर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, किससे जाएंगे बच्चे हमारे लोग के स्कूल? आदमी भागने तक क्या चूहा तक नहीं बचे जी। यहाँ पर देखो आप साबुत देखो लीजिए, 2 आदमी 3 आदमी को आग लग गया है, उसको देखो पाँव हाथ जल गया है, पेट जल गया, मुंह कान सारे जल गया, बंदे बच्चे लड़के सबको। कैसे आग कैसे लगे सर पता नहीं, आप रुपये आग लगे कैसे लगे पता नहीं सर। हम लोग सोए थे, एक बार आग लगा, आग निकाल घर छोड़ के भागे हैं। आपका कितना नुकसान हो गया? हमारा सामान सब कम 80,000 करीब हो गया जी। पिछले रात को जो है यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि झुग्गियों में जो है यहाँ पर सुरेंद्रा पब्लिक स्कूल के पीछे आग लग गई है और फायर ब्रिगेड जो है वो मौके पर आ गई थी, उन्होंने आग बुझा दी थी। लेकिन आग इतनी तेज़ी से फैली कि सभी झुग्गियाँ जो है वो नष्ट हो गई है, उनका सामान था वो नष्ट हो गया है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ बकरियाँ और गायें जो है वो भी जलकर यहाँ पर मर गई हैं, तो जानी नुकसान जो है इसमें बचाव हो गया है। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से जो है जो भी उनको ज़रूरत है वो प्रोवाइड की जाएगी। फ़िलहाल जो है ये हमारे पास नगर परिषद नालागढ़ की जो पार्किंग है उसका जो शेड है वहाँ पर हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं और जो लगभग 150 लोग यहाँ पर रहते थे उनका जो है असेसमेंट करके जो है अभी राशन तो हमने शुरू कर दिया है, खाना पीना भी इनका शुरू कर दिया है और जो बाकी सूखा राशन भी है वो भी हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।